गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1-2 इसका मतलब बोर्ड लेक्चर किए थे और एक्सरसाइज 1.2 में 4 तक दिया गया था। किसी को पूछना भी है किसी में? कोई सवाल जो किसी को पूछना हो? सारे हो गए आप लोग से, बहुत अच्छी बात है। आइए, अब हम लोग डिफरेंशिएशन में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे का टॉपिक ऐसा है जो आप लोग कुछ नहीं जानते हो, है ना। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को हम लोग को सीखना होगा, तभी हम लोग इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, सो उन टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए कैसे करना है। आज डेट हो गया 23 जुलाई। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके 6 फॉर्मूले हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये निगेटिव में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तीसरा डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ डी बाय डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स नेगेटिव ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy dx ऑफ sec इनवर्स एक्स 1/, कई बार मॉडुलस लिखा जाता है, विदाउट मॉड भी लिख सकते हो। छठा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स 1/, निगेटिव में लिख सकते, नेगेटिव 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस। ये 6 बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको यूज करना पड़ेगा इनवर्स के डिफरेंशिएशन में। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे बेसिक फॉर्मूलों पे। डिफरेंशिएट फॉलोइंग। पहला साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x माइनस 3 2 साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x साइन इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x है ना। इनको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी कुछ लगने वाला नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगने वाला है। पहला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/रूट ओवर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और इस 2x की वजह से यहाँ पे 2 आ जाएगा। सेकंड का आंसर होगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3, फिर से वैसा ही 1/रूट ओवर 1 माइनस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू 2। तीसरे का डिफरेंशिएशन होगा 2 बाहर रहेगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ नंबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फोर्थ का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग चेन रूल बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। Questions based on chain rule.
जैसे हो सकता है कि हमसे बोला जाए साइन इनवर्स e की पावर x, कॉट इनवर्स ln x, ln साइन इनवर्स x, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, चेन रूल लगाना है। इसकी डिफरेंशिएशन हम लोग करना चाह रहे हैं। हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस आर्ग्यूमेंट का होल स्क्वायर दैट इज x का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट e का पावर x। तो ये हो गया आपका e का पावर x डिवाइडेड बाय √1 माइनस e 2x लिख सकते हैं ना, e का पावर 2x, e का पावर 2x। यस हाँ बोलते क्या लगे नहीं क्या बोला था आइए देखिए, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस आर्ग्यूमेंट का होल स्क्वायर इनटू आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर हम लोग लॉग का डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पे बाहरी फंक्शन लॉग है, सो फर्स्ट लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आर्ग्यूमेंट दैट इज साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/√1 माइनस x²। तो इस तरह से सिंपल सिंपल चेन रूल बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन। ये क्वेश्चन यूजुअली आपको ऐसा लगेंगे कि चेन रूल वाले हैं। यहाँ पे नोट कर लेंगे, क्वेश्चन सीम्स लाइक टू बी ऑपरेटेड विथ चेन रूल, है ना, टू बी डन विथ चेन रूल। क्वेश्चंस look like to be done with chain rule, but never operate chain rule। अब इसमें होता कैसा, देखो या सिंप्लीफिकेशन ये क्यों कर रहा, देखते हैं। जैसे हमारे पास d/dx ऑफ tan इनवर्स tan x आ गया। तो अब यहां पर देखो, एक फंक्शन दूसरे के अंदर है ना। तो हम लोग को क्या लगेगा कि चेन रूल अप्लाई करना, लेकिन नहीं, इसमें चेन रूल नहीं अप्लाई करना। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट tan इनवर्स इज इक्वल टू x। ठीक है, हम लोग ऐसा समझेंगे, ये x के बराबर होता है। यूजुअली x पे डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या मिलेगा, लेकिन कम से कम x प्लस n पाई तो आप लिख ही सकते हो।
इसमें कोई आपको गलत नहीं कहे। हाँ, तो इसमें आपका tan इनवर्स tan x है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस बेसिकली समथिंग आता है, और ये समथिंग आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। वैसे ये x पे डिपेंड करता है कि x का वैल्यू क्या होता है, तो कम से कम x प्लस समथिंग मान लीजिए इसी फॉर्मेट पर आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स tan x को सिंप्लीफाई कर देंगे, लिखेंगे d बाई dx, और tan और tan x को रिप्लेस करके लिखेंगे x प्लस n पाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर होगा। चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप इनवर्स पढ़े हुए हैं। ये पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप इनवर्स पढ़े हुए हैं, है ना। सो इस पार्ट के लिए प्रिलिमिनरी नॉलेज है इनवर्स फंक्शन। प्रिलिमिनरी नॉलेज रिक्वायर्ड। लेकिन ज्यादातर केस में आप क्या करेंगे, tan इनवर्स के tan में जो भी बन जाएगा वही डायरेक्टली लिख देंगे। जैसे इसमें अदर फॉर्मूला जो यूज होंगे उनको मैं नोट करवा देता हूं। पहला है साइन इनवर्स के अंदर अगर साइन एक्स रहेगा तो आप यूजुअली एक्स लिख देना। हालांकि इसमें कंडीशन होता है, एक्स का वैल्यू आपका -π/2 से जब π/2 रहे तभी लिखना होगा। कॉस इनवर्स के अंदर अगर cos x है तो इसको आप x लिख देना, x बिलोंग्स टू 0 से पाई। tan इनवर्स के अंदर tan x है, इसको भी x लिख देना है। यहाँ पे कंडीशन होता है -π/2 से π/2, ठीक है। अब देखो cot इनवर्स के अंदर cot x रहे तो भी x लिख देना है, ये कंडीशन होता है 0 से पाई। कंडीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको कुछ भी आ जाए लिखना यही। सेक इनवर्स के अंदर भी सेक एक्स अगर आएगा तो एक्स लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई माइनस π/2। कॉसेक इनवर्स के अंदर कॉसेक एक्स आ जाए, इसको एक्स लिखना है। आपका एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग। तो ये कॉलम नॉन इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट कॉलम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसके बेसिस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। d/dx of sin इनवर्स sin 2x + 3 आ गया, है ना।
तो हम लोग क्या करेंगे, साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखेंगे दिस इज समथिंग इक्वलेंट टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 और आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बराबर उसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ लिखेगा tan इनवर्स cot x, तो इसको tan में चेंज करेंगे, लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, cot x को हम लोग लिख दिए tan पाई बाई 2 माइनस एक्स में। अब यहाँ पे मिल गया हमको d बाई डी एक्स ऑफ tan tan कैंसिल पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस 1। क्लियर है? अब देखिए कई बार क्या होता है कि इतना आसान नहीं देगा, कई बार इससे मोर डिफिकल्ट होता है। सो हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन मोर डिफिकल्ट पर चल रहे हैं, मोर डिफिकल्ट सम। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स के अंदर 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई साइन 2x। तो क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट सिंप्लीफाई द आर्गुमेंट। फर्स्ट सिंप्लीफाई इट इनटू tan, है ना, tan में इसको सिंप्लीफाई करना किसी भी तरह से। तो देखिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x होता है। अच्छा, एक इसमें हाफ पावर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रहेगा। तो देखो ये एरर कैसे आ रहा है ना, पहले समझ ही लो। साइन 2x को क्या लिखेंगे, एरर नहीं आ रहा, बच गया, साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं। सो अब सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा मेरा, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स के अंदर 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर x लिखेंगे। साइन 2x को क्या लिखेंगे, 2 साइन x इंटू कॉस x लिखेंगे, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और x से x भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या मिल गया, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स cot x मिल गया। ये तो ऊपर वाला सवाल है। अगले लाइन में क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस एक्स
और जैसे पिछले सवाल में हमने किया था tan इनवर्स और tan को कैंसिल आउट कर दिए, इस बार भी लिखेंगे इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव होता है -1। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन में लिखता हूं, उसको वो भी सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स cos 4x प्लस sin 4x डिवाइडेड बाय cos 4x माइनस sin 4x। अटेम्प्ट लीजिए आप लोग।
आइए देखिए, cos 4x sin 4x माइनस sin 4x, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए क्या करेंगे, cos 4x से डिवाइड कर देंगे, cos 4x प्लस sin 4x डिवाइडेड बाय cos 4x, cos 4x माइनस sin 4x डिवाइडेड बाय cos। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos 4x से डिवाइड कर रहे हैं। और आपका cos 4x बाई cos 4x 1, sin 4x बाई cos 4x tan 4x डिवाइडेड बाई cos 4x बाई cos 4x 1, sin 4x बाई cos 4x अगेन tan 4x। नाउ इस 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan 4x। इस 1 को एज इट इज छोड़ना है, बट tan 4x को लिख सकते हैं 1 इंटू, ये हो गया 1 इंटू tan 4x। अब आप देख सकते हैं ये tan a प्लस बी के फॉर्मूला पर है, हम लोग यहां से लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस 4x। अभी जैसे ही सिंप्लीफाई हो गया लिखेंगे नाउ dy dx of tan inverse cos 4x sin 4x cos 4x sin 4x dy dx of tan इनवर्स, इस बंदे की जगह पर क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस 4x। और यहां से आप देख सकते हैं अब tan से tan कैंसिल आउट हो गया, dy dx ऑफ पाई बाई 4 प्लस 4x के इक्विवेलेंट है, यहां से मिल जाएगा हम लोग को 4। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई करने वाला है, इसमें √3 और यहाँ पे 1 का भी सिचुएशन लगाया जा सकता है। आइए देखिए, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन टाइप का करते हैं। बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल dy dx of cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना इज इक्वल टू -2 बाई √1 माइनस x स्क्वायर।
यहाँ पे मैं प्रूव दैट ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग समझ लें। इसका डिफरेंशिएशन वैसे आप चेन रूल लगा सकते हैं, लेकिन प्रूव करना है कि इसके बराबर होगा। कैसे करेंगे? लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट। यही आपका मोस्ट डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन होता है, जहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। x इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं। सो 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ। इसको आप लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। नाउ कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो यहां से क्या मिल जाएगा? 2 इंटू थीटा। थीटा क्या है? इस लाइन से लिखेंगे थीटा। यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्स के टर्म में। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। therefore cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 is equal to 2 times cos इनवर्स x। 2 टाइम्स cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन लिख देंगे। इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ 2 cos इनवर्स x 2 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव 2 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसमें चेन रूल लगाते हो तो बहुत डिफिकल्ट होगा। डिफरेंशिएट तो हो ही जाएगा, लेकिन काफी डिफिकल्ट आता है, ठीक है। इस फॉर्म में लाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एक और करते हैं। देखिए, ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हाउ डू वी नो कि यही सब्स्टिट्यूशन करना है। ये सारे जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो इनवर्स में सिखाए जाते हैं, है ना। तो इन इनवर्स चैप्टर IVT इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक ITR इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर। तो यहाँ पे बेसिकली आप याद कर लीजिए कि 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो हमको फार्मूला बनाना है कॉस का। तो x की जगह पर हम लोग कॉस थीटा ले सकते, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप लोग अटेम्प्ट करिए 4 मिनट।
आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में अगर हम लोग x की जगह पे साइन थीटा रख दे, टेक x इक्वल टू साइन थीटा, तो आपका बन जाएगा 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया 2 साइन थीटा इंटू ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा। और ये साइन 2 थीटा के फार्मूला पर है तो लिख देंगे साइन 2 थीटा। अब देखो इस 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स के जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन 2 थीटा। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, यहाँ पे स्टेप्स में थोड़ा डिफरेंट डाल रहा हूँ, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन साइन कैंसल 2 थीटा। 2 थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे। यहाँ से आप लिख देना यहाँ पे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को करना है। और होम असाइनमेंट आप देखो 5th नंबर में क्या कर रहा है कि वो π/2 के बराबर होता है, तो ये प्रूफ करने वाला मैं नहीं दे रहा हूं। आप 6ठा नंबर कर सकते हो, 7वां नंबर कर सकते हो, 8वां नंबर कर सकते हो, 9th कर सकते हो, 10th कर सकते हो। ठीक है, ये आपको सारे करने हैं, लेकिन आप इसको छोड़ ही दो, 10th नंबर छोड़ दो। आप लिख लो 9th 8 7 और 6, 9th 8 7 और 6। होम असाइनमेंट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 7 8 9 और 6। किसी को कोई दिक्कत? हैप्पी गुरु पूर्णिमा।